Hello, all the learners. Welcome to Jim's Orbit. So, today we are going to start with the first chapter of Organic Chemistry of Class 12th, which is Chapter 10 Haloalkanes and Haloarenes. जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुए थे तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा था क्या था वो एल्केन्स एंड what is the specialty of alkanes? They are the simplest hydrocarbons. No double bonds, no triple bonds, no complications. No other atom other than carbon and hydrogen. Simply single bond से जुड़े हुए carbon. And the other valencies are satisfied by hydrogen. Further, arrangements can be different. प्रोपेन में तो सिंपल सिंगल चेन ही हो सकती है, बट ब्यूटेन में क्या हो सकता है? इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे इनकी ब्रांचिंग हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में कर सकते हैं एंड वी कैन गिव राइज टू डिफरेंट कंपाउंड्स। नाउ हम हैलोएल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? एल्केन्स में क्या चेंज करें कि हमें हैलोएल्केन्स मिल जाए? हम एक हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन एटम लगा देते हैं, ये हमें हैलोएल्केन्स मिल गया। So what are haloalkanes? When one hydrogen atom in an alkane is replaced by an atom of halogen. और halogens क्या क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine, astatine. These are the halogen atoms. Group 17. Now हैलोअरीन्स क्या है? हमने हैलोएल्केन्स तो पढ़ लिया, हमने पढ़ा अरीन्स क्या होते हैं। कहां से आया ये वर्ड? एरोमेटिक कंपाउंड से। सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। सबको पता होता है, सबको याद होता है, सबको पता है यहां पर ये जो वर्टिसेस हैं वहां पर कार्बन होता है। डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और बाकी वैलेंसीज हम किससे सेटिस्फाई करेंगे? एच से। एक एक कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, सो एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पर भी अगर हम एक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन से रिप्लेस कर दें, सपोज क्लोरीन से कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें? हैलोअरीन्स। सो दीज आर हैलोअरीन्स। क्लोरीन की जगह आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड हैलोएल्कीन्स एंड हैलोअरीन्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स के बारे में। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ halogen atoms that are attached to haloalkanes alkanes में और haloarenes arenes में। तो अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट है मोनो एल्काइल हैलाइड। मोनो का मतलब क्या है? कि सिर्फ एक हैलोजन एटम है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, CH3Cl, क्लोरोमीथेन, राइट। सेकंड है डायल्काइल हैलाइड। यहां पर क्या एग्जाम्पल आ सकता है? यहां पर हमें दो हैलोजन एटम्स चाहिए क्योंकि डायल्काइल हैलाइड है। सो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसी में हम चेंजेस करके CH2Cl2 कर दें। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायल्काइल हैलाइड। थर्ड इज ट्राई एल्काइल हैलाइड। थर्ड है ट्राई एल्काइल हैलाइड। इसमें हम क्या चेंज करेंगे? अगेन एक और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके एक क्लोरीन एटम लगा देंगे। CHCl3 कौन सा कंपाउंड है? ये वेरी कॉमनली नोन क्लोरोफॉर्म। दिस इज ट्राई क्लोरो मीथेन। सिमिलरली अगर हम बात करें हैलोअरीन्स की
तो भी यही तीनों क्लासिफिकेशंस होंगी। मोनोहैलोअरीन, अगेन द सेम मेथड implies अरीन में एक जगह क्लोरीन लगा हुआ है। डाइहेलोअरीन, डाई मतलब दो हैलोजन एटम्स लगे हुए हैं, कोई भी दो H रिप्लेस होके दो हैलोजन एटम्स लगे हैं। अगेन ट्राइहेलोअरीन, यहां पर तीन हैलोजन एटम्स लगे हुए हैं, तीन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये प्रॉपर्टीज को कैसे अफेक्ट करेगा डिफरेंट कंपाउंड्स में? एक हैलोजन एटम है या दो हैलोजन एटम है या थ्री हैलोजन एटम्स, वो आप इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स में डिसाइड करेंगे। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये कैसे इसकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड वील कम ऑन टू दैट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी अभी हमने जो क्लासिफिकेशन की वो थी अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स दैट आर अटैच्ड टू अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या होंगे? सपोज वी हैव अ कंपाउंड, तो हैलोजन एटम हमेशा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और यहां पे कुछ भी हो सकता है। लेट अस सी R ग्रुप एंड दिस कैन बी सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। सो इस कार्बन का नेचर कैसा है, अगर हम उसके बेसिस पे हैलो एल्केन्स को क्लासिफाई कर सकें तो क्या मिलेगा? लेट्स सी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स। यहां पे क्या है? एक एल्केन चेन है और हैलोजन एटम उससे जुड़ा हुआ है। यहां वाला जो कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्यों? क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड हैं उससे, एक बाकी के अल्काइल ग्रुप से और दो हाइड्रोजन एटम से और एक हैलोजन एटम से, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब अल्काइल हैलाइड्स में भी अगर हम फर्दर क्लासिफाई करना चाहे तो क्या होगी वो क्लासिफिकेशन? पहला होगा प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा, बाकी हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होगा। सो ये हो गए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, दैट मींस, और वी कैन से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। अब अगर हम सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स पे जाएं तो इसमें क्या होगा? यहां पर जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक्चुअली फर्दर दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और सिर्फ एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है। दीज आर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। लास्ट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। अब अगर हम इन्फर करें बाकी दोनों से तो क्या चेंजेस होंगे? अब ये वाला हाइड्रोजन एटम भी नहीं रहेगा, मतलब ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? अगेन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अराउंड इट, तो डेफिनेटली CX बॉन्ड को यहां पर ये अफेक्ट करेगा अलग अलग तरीके से तीनों अल्काइल हैलाइड्स।
नेक्स्ट क्लास की बात करें, अभी हमने अल्काइल हैलाइड्स की बात की, नेक्स्ट क्लास ऑफ हैलो एल्केन्स में आता है एलाइलिक हैलाइड्स। क्या होता है एलाइलिक हैलाइड्स में? अगेन, कार्बन जिससे हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है वो कैसे चेंज हो रहा है इस क्लासिफिकेशन में? तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, और यहां पर बाकी का कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सिंपल, यू हैव टू मेमोराइज दिस कि अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है। नेक्स्ट क्लास है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है? अब यहां जो कार्बन हैलोजन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है? वो एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। ये होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। हैलोजन एटम कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लास ऑफ हैलोएल्केन्स इज विनाइलिक हैलाइड्स। चलिए यहां पर देखते हैं कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो इधर जिस कार्बन से हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेडली अटैच्ड है दूसरे कार्बन से। एलाइलिक और विनाइलिक हैलाइड्स में आप एक सिमिलैरिटी देख सकते हैं, लेकिन यहां ये जो कार्बन था ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कोर्स यू कैन सैटिस्फाई विद हाइड्रोजन, पर विनाइलिक हैलाइड्स में जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। क्यों? सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, एक पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। नेक्स्ट, लास्ट क्लास ऑफ हैलोएल्केन्स इज, or you may say it is a haloarine, that means aryl halides or haloarine। so इसमें क्या प्रॉपर्टी है जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है? इधर हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग्स। So this was majorly the classification of haloalkanes and haloarenes. अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स की। IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें पता है। अगर हम एक सिंपलेस्ट हैलोएल्केन लें तो इसका ट्रिवियल नेम होगा ब्यूटाइल क्लोराइड। जहां पर कार्बन पे कोई और ग्रुप नहीं दिखा रखा, इट इज अंडरस्टूड दैट H हैज टू सैटिस्फाई द रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज। सो इसका ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम क्या हो गया? ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या हो गया? क्लोरो ब्यूटेन। अगर हम इसे चेंज कर दें, क्लोरीन को हम यहां से हटा के यहां पर लगा दें तो इसका नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-chloro-propane, sorry, 2-chloro-butane। That means second carbon पर हैलोजन एटम
लगा हुआ। अगर हम एक कंपाउंड लें, सपोज दिस, इसका IUPAC नेम क्या होगा? अगर हेलोजन एटम लगा हुआ है तो हम उसे प्रेफरेंस देंगे, कार्बन वहां से काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4। सो ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 इन। ये हो जाएगा इसका IUPAC में। So this was majorly about the nomenclature of haloalkanes. Similarly, arenes nomenclature can also be done. अब हम बात करते हैं nature of CX bond की, which plays a very important part in the reactions that haloalkanes and haloarenes show. अभी अगर हम बात करें सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की, CH3Cl, सिंपलेस्ट हैलोएल्केन। अब ये जो बॉन्ड है ये कैसा होगा? CX बॉन्ड। ये वाला ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये वाला ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां पर कैसा चार्ज होगा? डेल्टा पॉजिटिव। यहां पर कैसा चार्ज होगा? डेल्टा नेगेटिव। तो इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरफ शिफ्टेड होगी? हाइड्रोजन एटम की तरफ। तो जो CX बॉन्ड है दिस इज स्लाइटली पोलर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्टेड है? क्लोरीन एटम की तरफ। तो अगर इसे हम लीविंग ग्रुप कंसिडर करें तो जब ये जाएगा तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, और यहां पर हमें एक कार्बोकेटायन मिलेगा। अब इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, उस पर डिपेंड करेगी। कार्बोकेटायन बनने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं, इस पर डिपेंड करेगी। तभी हम इसके रिएक्शंस को डिसाइड कर पाएंगे कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे या बैकवर्ड डायरेक्शन में, फेवरेबल होंगे या नहीं फेवरेबल होंगे। कब फेवरेबल होंगे? जब ये कार्बोकेटायन जो बन रहा है ये स्टेबलाइज हो रहा है। किसी भी रीजन से हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से हो सकता है, रेजोनेंस से हो सकता है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। पहले हम हैलोएल्केन्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा अल्कोहल से। सो लेट्स सी क्या क्या पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं अल्कोहल से हैलोएल्केन्स बनाने के लिए। फर्स्ट रिएक्शन है ROH which is a alcohol plus HCl। यहाँ हम कैटलिस्ट यूज करेंगे ZnCl2। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? हमें क्या बनाना है? RCl and H2। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम एक दूसरे मेथड की बात करें तो यहां हम अल्कोहल लेंगे और NaBr लेंगे, सोडियम ब्रोमाइड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलेगा? RBr NaHSO4 plus H2। ये अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यहां पर हम सोडियम ब्रोमाइड की जगह अगर पोटेशियम आयोडाइड लें और सल्फ्यूरिक एसिड लें तो हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। ये रिएक्शन Ki के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में पॉसिबल नहीं है। ये आपका एक NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहां से हमें Ki जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके I2 रिलीज कर देगा, और अगर I2 रिलीज हो गई तो जो हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन है, हमें Ri जो लेना है वो नहीं मिलेगा। ओके, सो Ki cannot be used with alcohol in presence of concentrated sulfuric acid because
Ki will be oxidized by a strong oxidizing agent sulfuric acid to give iodine, and then the reaction will not be able to proceed. एक और रिएक्शन की हम बात करें तो हम ROH को PX3 से रिएक्ट करा सकते हैं और हमें क्या मिलेगा? RX प्लस, माइंड यू यहां पर हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लेंगे तो हमें यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलो एल्केन मिलेंगे, फॉस्फोरस एसिड मिलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। यहां पर ये जो हैलोजन एटम है ये क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ROH को हम PCl5 से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें RCl मिल रहा है, POCl3 मिल रहा है और HCl मिल रहा है। This is another method of preparation. एक और प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो ROH को हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में X2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें RX और H2O मिलेगा। यहां पर X ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन। एक लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कोहल्स के लिए, किससे? थायोनिल क्लोराइड से। ROH प्लस SOCl2 gives us RCl प्लस SO2 प्लस HCl। मैं आपको बता दूं ये जितने भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने किए हैं इनमें से जनरली इसके प्रोडक्शन के लिए कोई भी फॉलो नहीं होता है। क्या फॉलो होता है? पासिंग ड्राई HCl गैस over an aqueous solution of alcohol। ये मेथड है जिससे जनरली अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। हमने अभी तक अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन्स, और ये मेथड जो यहां पर आता है वो होता है फ्री हैलोजिनेशन मेथड। यहां पर क्या हो रहा है? सपोज वी आर टेकिंग ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। यहां पे हमने क्लोरीन लिया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और हीट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अब ये हीट और यूवी लाइट ने एक फ्री रेडिकल बना दिया, तो यहां पर भी फ्री रेडिकल बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि यहां 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 भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे बन रहा है या फिर यहां पे बन रहा है, हम उसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, कंपाउंड तो सेम ही रहेगा। सो क्या क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? CH3 CH2 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 Cl, या फिर क्लोरीन इस कार्बन पर लग जाए। सो CH3 CH2 CHCl CH3। 1 क्लोरोब्यूटेन या 2 क्लोरोब्यूटेन पॉसिबल है इसमें। अभी तक हमने 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, अल्कोहल्स और एल्केन्स से। उन्हीं कैटेगरीज में अंदर फर्दर डिफरेंट मेथड्स थे। तो अब हम आते हैं एल्कीन्स पर। हम एल्कीन्स से कैसे एलो एल्केन्स बना सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे, अगर हम इसमें HI से एडिशन कर रहे हैं तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और एक जगह
हैलोजन एटम आ जाएगा। तो यहाँ हमें हैलो एल्केन मिल गया। अब सपोज यहां ये सेम है अगर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम CH3 प्रोपीन कंसिडर करें और इसमें हम अगर HI का एडिशन करें तो कैसे पता लगेगा? दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हमें, CH3 CHI CH3 प्लस CH3 CH2 CH2I, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में प्रिपेयर होगा और कौन सा प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में प्रिपेयर होगा? तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मैंने कैसे डिसाइड किया? ये आपने मार्कोवनिकोव्स रूल पढ़ा हुआ है अपने 11th ग्रेड में। मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि अगर हम एक हैलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हैं एल्कीन पे, तो जो ये वाला पार्ट है, हैलाइड वाला पार्ट है, वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो कम होंगे। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो 2 है, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड इज 1। So this iodide part will go to this carbon which has lesser number of hydrogen. ये thumb rule है, Markovnikov's rule. You have to memorize it as it is and follow it in the determination of major or minor product in case of preparation of alkyl halides from alkenes. अब ये जो next method of preparation हम पढ़ने वाले हैं, which is your 4th method, ये भी alkenes पर ही operate होता है। और ये क्या है? एडिशन ऑफ X2। अभी हमने HX का एडिशन किया था, हम X2 का एडिशन करते हैं। अगेन वी आर टेकिंग एन एल्कीन। अब यहां पे जो दोनों एटम्स अटैच्ड होने हैं 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड के एडिशन पे, वो सेम ही है, तो कहीं भी जा सकता है, एक ही बात होगी। यहां पर भी X और यहां पर भी X। अगर हम यहां पर ब्रोमीन यूज करते हैं तो हमें एल्कीन से डाइहैलाइड मिलेगा जो कि विसिनल डाइहैलाइड है। जेम डाइहैलाइड क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, जब दोनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन पर अटैच्ड हो। और विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? जब 2 हैलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन पर अटैच्ड हो। सो ये एक इंपॉर्टेंट लैबोरेटरी टेस्ट है, किस लिए? फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्कीन्स। जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं एल्कीन में तो यहां पर हमें रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल dibromide alkane, again indicating the presence of double bond. Next method of preparation of haloalkanes है halogen exchange method. अब यहाँ halogen exchange से क्या मतलब हो सकता है? मतलब 2 halogen atoms involved हैं। So let's say एक हमने alkyl halide लिया और एक हमने सोडियम आयोडाइड ले लिया। अब halogen exchange हो रहा है तो what will form? Ri और सोडियम हैलाइड जो हमने यहां लिया था, तो हमें अल्काइल आयोडाइड मिल गया। यहां पर जो ये वाला हैलोजन एटम है ये क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। और हम इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? इसको हम प्रेसिपिटेट कर देंगे
ड्राई एसीटोन में, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट बन रहा है और हम प्रोडक्ट को निकालते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये फैसिलिटेट करेगा मोर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो ये रिएक्शन पर्टिकुलर फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाता है। नेम रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, किस रिएक्शन का क्या नाम है, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं रिएक्शंस, या फिर कोई रिएक्शन को देके आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या है। अगर हमें अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अल्काइल फ्लोराइड्स अगर हमें बनाने हैं तो सपोज हमने यहाँ ब्रोमोमीथेन लिया और उसको हमने AgF से रिएक्ट कराया, तो यहां पर हमें CH3F प्लस AgBr मिल गया। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन और ये सिर्फ अल्काइल फ्लोराइड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर हम AgF की जगह क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं Hg2F2 मर्क्यूरी फ्लोराइड, हम ले सकते हैं SbF3 एंटीमनी फ्लोराइड, हम ले सकते हैं COF2 कोबाल्ट फ्लोराइड और AgF तो हमने लिया ही है, करेक्ट। सो दीज वर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फॉर हैलोएल्केन्स। अभी तक हमने हैलोअरीन्स की बात नहीं की है, लेट्स सी। सो अगर हम हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट मेथड दैट वी टेक इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सुना हुआ लग रहा है, पढ़ चुके हैं आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सपोज हमने टोल्यूइन लिया, क्या होता है टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और हमने हैलोजन लिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली ये कैटलिस्ट होता है, तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमें सब्स्टिट्यूशन या तो ऑर्थो पोजीशन पे मिल सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे मिल सकता है। अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हमें हैलोअरीन्स मिले हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे तो आप मिक्सचर को मेल्ट करके इजीली दोनों प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर अगर हम H2 की जगह I2 यूज कर रहे हैं तो एक और सिचुएशन आएगी। क्या कर सकते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, हम HNO3 या H2SO4 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे सो दैट यहां पर जो HI बन रहा है वो हो जाए आयोडीन में ऑक्सीडाइज, और अगर इसमें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिएक्शन, क्योंकि यहां पर दो हैलोजन एटम्स है, सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक हैलोजन एटम का हो रहा है, करेक्ट। तो फिर हम यहां पर ये सिचुएशन लेकर चलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो अमीन्स के लिए। क्या लेंगे हम स्टार्टिंग प्रोडक्ट, एनिलीन। सिंस हमें हैलोअरीन बनाना है दैट इज व्हाई वी हैव टेकन एनिलीन। अब इसे हम रिएक्ट करेंगे NaNO2 से इन प्रेजेंस ऑफ HX। यहां पर टेम्परेचर स्पेसिफाइड रहेगा 273 केल्विन टू 275 केल्विन, ओके। सो हमें क्या मिलेगा, पहले हमें मिलेगा ये, इसमें फर्दर हम Cu2X2 डालेंगे, देन वील अचीव द फॉर्मेशन ऑफ हैलोअरीन। यही हमें चाहिए था। अगर हम यहां पर Ki यूज कर रहे हैं तो हमें यहां पर हैलो आयोडाइड मिलेगा और आइडोबेंजीन मिलेगा। यहां पर N2 पॉजिटिव
I नेगेटिव फॉर्म होगा। यहाँ हमने जैसे एनिलीन से स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ NaNO2 HI, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर्स रिएक्शन कहते हैं। अगेन अ नेम्ड रिएक्शन एंड यू नीड टू मेमोराइज इट वेल। अब एरीन्स का फॉर्मेशन और एल्केन्स के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस ये था कि ये वाला जो बॉन्ड होता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। हमें पता है 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हैलोजन एटम के बाद। सो ये ऐसे करके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ये वाला जो बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। सो इसको बनाना या इसको तोड़ना इट्स नॉट वेरी इजी। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हैलो एल्केन्स के केस में, तो CH4 मीथेन which gives rise to CH3Cl और हायर मेंबर्स भी, ये जनरली गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे कार्बन चेन, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता जाएगा। सिमिलरली अगर हम पैरा और ऑर्थो आइसोमर की बात करें, यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हैलो अरीन बनाई थी तो हमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिला था और एक पैरा प्रोडक्ट मिला था, और मैंने बोला था कि इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। सो किसका हायर होगा और किसका लोअर? पैरा आइसोमर का हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा और ऑर्थो आइसोमर का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि पैरा आइसोमर की जो क्रिस्टल लैटिस होगी वो ज्यादा क्लोज पैक्ड होगी। क्यों? क्योंकि इसकी फिटिंग जो है वो क्लोजर पैक्ड क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा पॉसिबल होगी एज कंपेयर टू ऑर्थो। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये मोर सिमेट्रिकल आइसोमर है। So this is all for this part of chapter today. We'll continue with this chapter in the next video. Thank you so much. Have a nice day.